बच्चों मेंटल मैथ क्लास 7 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी में से मैं कराने वाला हूं चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। मैं हूं हरी सर और मैं आप सभी बच्चों का अपने चैनल जिसका नाम है चलो कदम बढ़ाए पर स्वागत करता हूं। आइए करना शुरू करते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 से हम करना शुरू करेंगे और जो बच्चे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अन्य वीडियो कोई नहीं मिलती है तो बच्चों आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से वीडियो के लिंक ले सकते हैं। तो बच्चों सिंप्लीफाई करना है हमें। यहाँ a बाई पी की पावर -1 है और इंटू बी बाई ए की पावर 2 है और इंटू ए की पावर 3 और बी की पावर 3। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये जो पावर माइनस में दी हुई है फ्रैक्शन की, इस पावर को प्लस में करना है और प्लस में करने के लिए आपको क्या करना है, बेस का यहाँ पर ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और 1 पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है तो इंटू यहाँ पर b बाई ए 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे हम इस तरीके से। ये मैं लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इंटू a की पावर 3 तो इसको 3 टाइम्स लिख लीजिए और साथ ही यहाँ पर है b की पावर 3 तो इसको भी b की पावर यानी b को भी 3 टाइम्स लिख लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 ठीक है, b की पावर 3 इधर थी 3 इधर है, यानी टोटल b की पावर हो गई 6। तो दिस इज द आंसर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 को करने के लिए क्या लिखा है इसमें, व्हाट इज यूजुअल फॉर्म ऑफ, यूजुअल फॉर्म हमें बतानी है बच्चों। तो सबसे पहले आपको करना क्या, 2.29 लिख लीजिए और इनटू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 1 और यहाँ पर पावर कितनी है 4 तो 4 जीरो आप लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 229 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 229 और यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 जीरो आप लगा दीजिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए और आपका जो यूजुअल फॉर्म होगी वो ये होगी जो मैं अब लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो यहाँ पर 2/5 की पावर 2 है इंटू 2/5 की पावर t और इक्वल 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। आइए देखो, मैंने कई बार आपको बताया है जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, प्लस हो जाती है। तो हम इनमें से एक बेस लेंगे और पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इक्वल। अब यहाँ पर 1 आ गया बच्चों। अब मैंने आपको बताया था अगर x की पावर 0 है, मान लीजिए किसी भी बेस की पावर 0 आती है तो उसका आंसर 1 होता है। अगर 1 है तो इसकी जगह हम किसी भी बेस की पावर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस आ रहा है हम इक्वल लेंगे तो 2/5 ले सकते हैं और इसकी पावर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो बेस इक्वल है तो इसका मतलब इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम करते हैं 2 + t इक्वल 0 और t की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2 इधर प्लस में इधर आकर ये माइनस में हो गया। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर देखिए और लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड गिवन है यहाँ पर ये, और एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो आपको करना क्या है, 3 इंटू का साइन लगाए और 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से 0 से काउंट करना शुरू करें बच्चों, 0 से काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर 10 की पावर 8 लगा सकते हैं बच्चों हम। ये आपका और यहाँ पर मीटर पर सेकंड हम लिख देंगे तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस तरीके से आपको करना है। आप क्वेश्चन नंबर 32 और 32 देखो बहुत ही इजी है ये। तो चेंज इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें इसे चेंज करना है। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये बेस का रेसिप्रोकल हो गया तो पावर किस में हो गई बच्चों, पॉजिटिव में हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अगर इसकी जगह ये कहा जाता कि एक्सप्लेन कीजिए तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, मैं इधर करके दिखा देता हूँ। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8, तभी ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, फिलहाल आंसर आपका ये रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 33,
तो क्वेश्चन नंबर 33 में चेंज इनटू नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है बच्चों। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो 3 है और एक पावर इस साइड है, एक पावर आउटसाइड है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5 टू 10, तो 10 आ गया बच्चों। अब हमें करना है इस पावर को नेगेटिव करना, तो बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। तो 3 के नीचे आप 1 मानते हुए तो हम लिखेंगे 1/3, और चाहे तो आप 10 यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप 1/3 ब्रैकेट डालिए और पावर 10 लिख दीजिए, सॉरी माइनस, तो ये माइनस हो गई बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, नेगेटिव बन गई। तो ये आपका आंसर बन गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल इजी है, ये भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर गिवन है 4 2x = 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 की पावर है यहाँ पर 2x और यहाँ पर 4 की पावर हम लिख सकते हैं 3 बच्चों, ठीक है। तो आपको देखो दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 2x = 3 और x की वैल्यू निकाले तो x = 3, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, तो ये आपका आंसर निकल गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 भी इजी है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने कई बार बताया है, जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो उस कंडीशन में एक बेस लेना है और पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये हो गई प्लस, और इक्वल 3 की पावर 8, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बेस इक्वल है, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम पावर को लिख लेते हैं बच्चों इधर, +2 = 8 और 2x = 8 + 2 है, इसको इक्वल के साइन से लेके आएंगे इधर, तो इधर आएगा ये माइनस का, और माइनस किया तो आ गया 6, तो इधर कर लेते हैं बच्चों। अब हमारे पास है 2x = 6, अब x की वैल्यू निकाल ले तो x = 6, 2 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड के फॉर्म में आ गया, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये तो इजी ही है आपका, और इसको करना है एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, व्हाट नंबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इससे कौन सा नंबर हमें मिलता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो 5, यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 4, तो 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 प्लस और 2, और यहाँ पर 10 की पावर 3 है तो इसके पीछे 2 के पीछे 3 0 लगाएंगे, ठीक उसी तरह 5 के पीछे 2 0 लगाएंगे और 2 के पीछे 1 0 लगाएंगे, और प्लस यहाँ पर 10 की पावर 0 है तो इसका मतलब आंसर होगा 1। ये मैंने कई बार बताया, अगर बेस किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो हमने 1 लगा दिया। अब यहाँ पर बच्चों यूनिट प्लेस पर 1 है, 10 प्लेस पर 2 है, 100 प्लेस पर 5 है, ठीक है, और 1000 प्लेस पर 2 है और 10,000 प्लेस पर 5 है। तो दिस इज द, ये आपकी हो गई नंबर हो गया जो हमें इस एक्सपेंडेड फॉर्म से मिला है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में देखो बच्चों यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है और एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो 384,000 ये लिखा हुआ है, आइए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 डिजिट के बाद यानी पहले 1 डिजिट को छोड़कर आपको डेसिमल लगाना है और 84 कर देना है, और यहीं से, ठीक है, यहाँ से क्योंकि हमने डेसिमल इधर लगाया तो यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इंटू 10 करके पावर 5 लगा देना है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ठीक है। आइए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, देखो P/Q = 2/7 की पावर 2 माइनस 2/7 की पावर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P/Q। तो P/Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिलहाल अभी हम इनको लेके सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख भी देता हूँ, P/Q इक्वल है 2, देखो 2 की पावर 2 है ना, तो इसको 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और 7 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, और यहाँ पर बेस की पावर आ रही है 0, तो बच्चों जिस बेस की पावर 0 आती है उसका आंसर कितना होता है 1 होता है। इस तरीके से इसके नीचे आप 1 मान लेंगे, ये ऐसे करना है, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 2 = 4, 7 7 = 49 और -1/1, ठीक है। अब 49 और 1 का लेना है आपको एलसीएम, ये मैंने ले लिया है, और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4
और यहाँ पर आ जाएगा 49। ठीक है, अब 49 में से बच्चों आपको करना क्या है, 4 को माइनस कर देना है। अब 49 में से 4 माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो 45 आ गया और इधर आ गया 49। क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन लगाना बिल्कुल ना भूले। तो आपकी P/Q की जो वैल्यू आई है निकल कर वो आ गई -45/49। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका जो आंसर निकल कर आया है वो आया है P/Q इक्वल -45/49। लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मिस प्रिंट हो गया मुझसे ही, तो Q/P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। मिस यहाँ पर ये Q नीचे है तो इसको लिख देना हमें ऊपर, और ये माइनस का साइन आपको हमेशा ऊपर ही रखना है बच्चों, ये इतना ध्यान जरूर रखना है। और 45 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर नहीं, ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और इसमें से सीखकर जरूर दूसरों को बताना है बच्चों। जब आप दूसरों को सिखाएंगे तभी आप मैथ में परफेक्ट बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।